I'm sitting with the Narbada story. Two gentlemen are sitting here and they will introduce themselves. One is an actor and one is a director. Kindly आप अपना परिचय दीजिए. मेरा नाम इश्तियाक खान है और मैं एक्टर हूँ. जाने माने एक्टर हैं भैया. जी, एक्टर हूँ क्या? शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं, तमाम फिल्मों में काम कर रहे हैं. और कौन कौन सी फिल्में थी? मैंने तमाशा की, हाँ, ये और भी बहुत से, सुभाष कपूर की, अच्छा नाम था, फंस गए ओबामा, भूल चूक माफ़, अभी मटका किंग मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है. हाँ, और भी कई फिल्में हैं. फटा पोस्टर निकला हीरो है, लूडो है अनुराग बासु जी की. और ये भैया करता धरता है, इज द कैप्टन ऑफ द शिप. जी. यस थैंक यू सो मच मैम. तो अब हम द नर्मदा स्टोरी के बारे में बात करें. इससे पहले मैंने नक्काश बनाई है, एक फिल्म है अभी सुपर नारी करके लंदन में शूट करी है, वो अब रिलीज़ होगी इसके बाद. सो ये क्राइम थ्रिलर है जो बहुत जल्द सिनेमाघरों में 12 जून को रिलीज़ हो रही है. स्टार कास्ट आपको पोस्टर पे दिख रही है, इश्तियाक जी हमारे साथ में हैं. बाकी आपके सवाल जैसे होंगे हम उस तरह के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे. और आपने तो दी नर्मदा स्टोरी जब चुनी थी और असली आईपीएस ऑफिसर को लिया है आपने. क्या नाम बताया उनका? सिमाला प्रसाद. हाँ, तो जो वो जहाँ से बिलोंग करती है, जबलपुर और भोपाल, बड़ा हॉट स्पेस हो गया, बड़ा हॉट लोकेशन है इस समय वो. आपका क्राइम थ्रिलर भैया जबलपुर वाले देख लो कि, और भोपाल वाले, मैं भी जबलपुर की हूँ. अच्छा. तो सही समय इनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है. तो आपको पता था कि मतलब वहाँ पे काफ़ी ये क्राइम होते हैं. अब तो थोड़ा कम हो गया. नहीं, आपको नहीं पता था? नहीं, ऑनेस्टली चूँकि मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, काफ़ी लंबे समय से मुंबई में रह रहा है, बट अपनी रिसर्च जब हम कर रहे थे कहानी को लेके तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई. बल्कि इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं वहाँ के हिसाब से. तो पहले तो मैं थोड़ा ज़्यादा अवेयर था बिकॉज मैं जर्नलिस्ट खुद भी रह चुका हूँ, लेकिन बाद में आके फिर थोड़ा सा चीज़ें बदल गई तो अब वो कम होता है. बट आप सही कह रही हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अनटच्ड हैं, नई हैं. तो शायद हमारी कोशिश है कि उसी कहानी में से किसी एक कहानी में ये हमारी कहानी फिट हो जाएगी. तो आपका बैकग्राउंड क्या है? भोपाल ही है, जबलपुर है? क्या है, भोपाल के पास नर्मदापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, जो पहले होशंगाबाद, ज़्यादातर शूटिंग वहाँ हुई हमारी और हमने भोपाल में शूट किया है और थोड़ा आसपास के आउटस्कर्ट्स में, वहीं पूरा का पूरा शूट. जी, आप तो माशाल्लाह बहुत ही अलग रोल में निभा रहे हैं इसमें. जी. क्या रोल है? साइड में दिख रहा है. पर इनको हल्का सा क्यों लगाया? बड़ी ज्यादती की आपने, बड़ा छुपा रहे हो, सीक्रेट है. जी, ये धमाके के दौर में हम चाहते हैं आए थोड़ा, तो हमने इनको प्लेस भी कर दिया है. जिसको देखना है समझ ले, जो इनके प्रशंसक हैं, जो ऑडियंस इनको चाहती है, पसंद करती है, उनको ढूंढ ले और देन स्क्रीन में उनको एक नया मजा आए देखने. ऑल सेड एंड डन, ही इज, आई मीन, इन्होंने अलग अलग रोल किए हैं. ही हैज़ डन डिफरेंट रोल्स एंड इन्होंने, ही हैज़ किल्ड इट, यू नो, इन एवरी रोल. तो ये ट्रांसजेंडर के रोल में अभी मैंने अभिमन्यु का किया. अच्छा. अभिमन्यु सिंह, वो भी ट्रांसजेंडर प्ले कर रहे हैं. तो क्या ये कोई दौर चल रहा है ट्रांसजेंडर्स का? नहीं, दौर तो नहीं चल रहा है. कहानियाँ बहुत बीच बीच में आती रहती हैं और अलग अलग प्रकार के अपराधी होते हैं, कुछ हीरो होते हैं. तो इत्तेफाक की बात है कि कहानी जो है वो इस कैरेक्टर, अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है कि मैं ज़्यादा ना बोलूं. तो ये जो कैरेक्टर है, आसपास इर्द गिर्द हर क्राइम के समय उसकी जो आत्मा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक मशीन चलाने वाला हो या कोई आतंकवादी हो या कोई अपराधी जो टीचर अपराधी हो या इंस्पेक्टर अपराधी हो, उसकी आत्मा एक ही होती है. उसकी जो काम करने का अंदाज होता है, उसका सोचने का अंदाज होता है, वो एक ही दिशा में जा रहा होता है. अच्छा. तो वैसे ही हमारा कैरेक्टर है, थोड़ा अलग प्रकार का है. तो मेरे अंदर, मेरे को तो उथल पुथल हो गई मेरे मस्तिष्क में. मुझे लग रहा है कहीं आप टीचर बन के क्राइम कर रहे हो, कहीं आप कुछ और बन के क्राइम कर रहे हो. स्त्री से इंस्पायर्ड है? नहीं मैम, ऑनेस्टली ये कुछ कहीं से इंस्पायर नहीं. ये काफ़ी रियलिटीज से और बहुत दूसरी चीज़ों से इंस्पायर है. एक्चुअली में हमने ऐसे कैरेक्टर्स चुने हैं
जो कि छोटे शहरों में आपको आसानी से मिल जाते हैं। मैं इस कहानी को हिंदी हार्टलैंड की कहानी और रियलिस्टिक तरीके की कहानी, बिकॉज द रियल कॉप इज प्लेइंग द रोल, मैं इसको इतना रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ कि जो लोग देखें उनको समझ आए कि नहीं यार ये किरदार मेरे आसपास भी है, ये किरदार मेरे आसपास भी है। सो वना उसमें एक उन्हीं किरदारों में से एक है जो जिसकी अनफोल्डिंग, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक, मतलब सिनेमेटिक रियलिज्म में सिनेमेटिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखने वाला है फिल्म। जैसे ट्रेलर देखा होगा आपने मे बी, तो उसमें जो हमने रखा है तो टोन इसी तरह की है कि एक सस्पेंस और एक सरप्राइज मिलेगा कैरेक्टर को लेकर, बट कैरेक्टर आपके आसपास का ही मिलेगा, ऐसा नहीं है एकदम से कहीं ऐसा भाग के कुछ दूसरी जगह नहीं पहुंचना। कुछ और थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए ना कि मतलब किस तरह आपको कितने घंटे लगे तैयार होने में, हमने लुक टेस्ट किया और बताइए, कैसे कितना- कैसे हाँ। लुक टेस्ट, और आप कितने मतलब वो थे, रेडी थे इस रोल को लेने के लिए, क्योंकि तैयारी बहुत आप- करनी पड़ती है, मैं as an पहनावा उड़ावा एक जी। स्त्री का भी करना पड़ता है, जी। आपको बिंदी लगाना, ये लगाना, वो लगाना, तो किस तरह की फैशन डिजाइनिंग की है मैं सिर्फ- अपने ऊपर, अपने उसके ऊपर। मैं सिर्फ इश्तियाक, मैं 1 मिनट में इनसे जी, पहले जी, बोल देता हूँ, उसके बाद ये बोलिए। बोलेंगे। सो जब इनकी कास्टिंग फाइनल हुई, जब इनकी कास्टिंग फाइनल, इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ये रोल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग और भी ऑप्शंस पे देख रहे थे कि कैसे होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई, तो इनका जो कैरेक्टर है उसमें वो एक तबला, ढोलक बजाने का कुछ था कि वो बताता है वैसे ढोलक बजती है उसमें। सो ही इज अ वेरी गुड ढोलक प्लेयर। इन्होंने जो अपना ऑडिशन मुझे भेजा, वो इतना कमाल का ऑडिशन था, वो ढोलक इतनी कॉन्फिडेंटली ढोलक बजाते हुए, इन्होंने अपने मुंह में बीड़ी या सिगरेट काइंड ऑफ लिया हुआ है, वो इतना इम्प्रेसिव था कि वहीं से कास्टिंग वो जो है इन्होंने अपने दिमाग में बना लिया था, वो इन्होंने इतना बढ़िया पोर्ट्रे कर दिया कि वो तुरंत जो है, मैंने कहा नहीं ये मतलब ये रोल यही करे। तो आपने नमाजों में ढोलक बजाई है या आपने कहाँ ढोलक बजाई है बचपन में जो सीखी? अच्छा, बचपन में मैंने गांव में होते हैं ना। मैंने शास्त्रीय संगीत प्रभाकर किया हुआ है, गायन में भी और वादन में भी। तो और ढोलक मैंने हमारे आसपास जो लोग हम लोग नाटक किया करते थे, तो कभी हर जगह तबला नहीं ले जाया जा सकता है, तो इसलिए ढोलक बजाया करते थे कि तबला 2 होंगे, ढोलक कहीं भी टांग के नुक्कड़ नाटक में कहीं बजा रहे हैं, तो वो हमारी प्रैक्टिस थी। और अभी भी कभी नाटक करते हैं तो कभी कभी बजानी पड़ती है, तो वो प्रैक्टिस थी, इसलिए मैंने उसको इस अंदाज में करके दिखाया। काफ़ी धांसू एक्टर्स हैं, जहाँ रघुवीर यादव जी हैं और अपना मुकेश जी भी हैं, हाँ अश्विनी जी भी हैं, अंजलि पाटिल है। तो आप सब मतलब आजकल तो कैरेक्टर आर्टिस्ट की निकल पड़ी है, समझो। यू ऑल आर लाइक यू नो हीरोइज्म गया, हीरोइज्म डजंट सेल। डू यू एग्री विद मी? क्या कहना चाहेंगे? अब हीरो स्क्रिप्ट है और वो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसका कारण मुझे जो लगता है वो एक ये है कि एक तो जो दर्शक हैं हमारे, वो विदेशी फिल्में देखने लगे हैं, उनको बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे मिल गए हैं कि वो जो विश्व लेवल पे फिल्में चल रही हैं, जो उनको देखते हैं, उनकी एक्टिंग शैली देखते हैं, उनको समझते हैं, उन कहानियों को। और OTT आने से थोड़ा और हम जैसे डायरेक्टर हैं, हम जैसे एक्टर हैं, उनको बहुत प्राथमिकता मिलने लगी, क्योंकि अब ये ज़माना चला गया कि हमें स्टार लेना पड़ेगा तब लोग आएंगे देखने। तो उससे क्या हो गया, अब स्टार की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही ज़्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टारिज्म ख़त्म हो गया, मतलब 20-25% जो है थोड़ी सी प्रतिशत जो है तब्दीली आएगी, जिससे हम जैसे एक्टर को या सर जैसे डायरेक्टर को थोड़ा एक अपनी बात कहने का थोड़ा फ्रीडम मिला। करेक्ट। मैं देख रही हूँ कि ये एक तरह से कैंप बन गया आप लोगों का भी, क्योंकि आप पिछली फिल्म भी आपने साथ में की थी, अभी भी कर रहे हैं। तो डू यू अग्री कैंप एग्जिस्ट? आप इस कैंप से दूसरे कैंप में रेगुलर काम पाना आपके लिए मुश्किल है? जैसे आपने शाहरुख के साथ भी काम किया है और अनुराग जी के साथ भी काम किया है, चाहे वो अनुराग बासु हो या कश्यप हो, पर उनके कैंप में अभी तक आप फिट नहीं बैठते हो क्या? नहीं, ऐसा कैंप का ये नहीं है, मैं उनसे मिलता हूँ हमेशा। उनकी तो 2 फिल्में की हैं हमने, सुभाष जी की।
उसके बाद अनुराग जी की भी मैंने 2-3 काम किए, उन्होंने 2-3 काम के लिए मुझे बुलाया है। तो मुझे ये लगता है कि कैंप तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के साथ काम करने का जो ये होता है ना कि भाई इसके साथ काम करने में मज़ा आता है या इनके साथ काम करने में मज़ा आता है, ये हमारी बात समझ लेता है और या हम इसकी बात समझ लेते हैं, तो ज़्यादा फिर काम। जैसे अब जैगम भाई के साथ हमने नक्काश की फिल्म देखी थी, मैंने देखी है, सर फिल्म की, अच्छी थी। तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैंने इनका पीछा किया, इनका नंबर लिया, इनसे मिले, फिर उसके बाद मुझे ये काम मिला क्योंकि मैं इनसे मिलता था और ये हमेशा बोलते थे बुलाऊंगा बुलाऊंगा, कोई अच्छा काम होगा ज़रूर बुलाऊंगा, और फिर उन्होंने बुलाया। अब हाँ माफी चाहूँगा जी, जी। मुझे लगता है कि जो आप कैंप कह रहे हैं, मुझे लगता है कंफर्टेबल होना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है मोस्टली लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर जो स्टैब्लिश हैं, बड़ा काम कर रहे हैं और लगातार लग के काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं वो लोग, उनके साथ है कि वो जो सब आर्टिस्ट आपको दिखाई देते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ना, आर्टिस्ट को हैंडल करना आसान काम नहीं है। इनको कर पाए, इनको कर पाया, और तो लेडीज सेट के ऊपर लेडीज को करना कितना मुश्किल है। ये सेट के ऊपर आर्टिस्ट को हैंडल करना मुश्किल काम है। आर्टिस्ट जिसको आर्टिस्ट को देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिस्ट को लगता है कि नहीं अरे बहुत आसान है, मैं तो मान गया, बट सामने वाले को पूछो उसको कैसे आपको मनाना पड़ा, सीन को लेके, चीजों को लेके, आप इस तरफ से आओगे, वो कहेंगे नहीं मैं उसी तरफ से आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। बट ये सब चीजें सीन के दौरान आपको परेशान करती है, तो ये एक मुश्किल काम है। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स जो लोगों के साथ आपको फिक्स काम करते दिखते हैं बिकॉज दे आर कंफर्टेबल, उनको एक कंफर्टेबिलिटी चाहिए अपनी बात, अपने विजन को रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं और उनका राइट्स है, पूरी ये राइट्स है उनका किसी का भी कि वो सवाल पूछे भाई ये क्यों करें हम, ऐसे कैसे करें हम, बट नैरेटिव तो डायरेक्टर के दिमाग में होता है, तो जहाँ पे उसको ज्यादा दिक्कत होती है समझाने में। तो मुझे लगता है जो कैंप आया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, वर्ड कैंप है बट उसके पीछे कंफर्ट है कि आपकी बात को ज्यादा मेहनत हाँ, तो ये तो रियल आईपीएस है, जी, तो इन्होंने आपको काफ़ी आपके स्क्रिप्ट में या कुछ चेंजेस की होगी, जी, ओरिजिनलिटी बताई होगी, और इन्होंने टैंट्रम थ्रो किया। आपने कहा कि हीरोइन का सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बिकॉज आपने पूछा ना कि आईपीएस ऑफिसर, सो प्रॉब्लम क्या थी कि हम एक ऐसे मेन लीड के साथ डील करने वाले थे, कैरेक्टर के साथ जो रियल में पुलिस है। अब फिल्मों को आप जानती है कि आर्ट वाला भी फटाफट लेके आता है, अरे सर हो गया ना, ये ड्रेस ऐसी है, फलानी चीज ऐसी है, प्रॉप ऐसा है, बट चूंकि इनको सामने से गुजरना है, देखना है, तो ये टोकेंगे कि नहीं नहीं आप देखिए ना कि रियल नहीं लग रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ऐसे तो वो एक जो था ना, तो हम आपको हेल्प हो गई काफी ओरिजिनलिटी के लिए, और हमने 3 से 6 महीने काम किया, ज्यादा रिसर्च का थोड़ा और अच्छा काम किया, ताकि जो चीजें एक्यूरेसी में होती हैं पुलिस में वही चीजें निकल जाए। आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इन लोग को बात नहीं करने देते होगे क्योंकि मोस्टली जब हम डायरेक्टर से बात करते हैं ना तो एक्टर्स ही बात करते हैं, डायरेक्टर चुप रहता है। तो एटलीस्ट आप अच्छा वार्तालाप अच्छा कर रहे हैं, तो आई एम श्योर ये लोग कैप्टन ऑफ द शिप की सुन रहे होंगे। अक्सर ये ना डायरेक्टर बोलते नहीं है ज़्यादा, तो आई एम सो हैप्पी। या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता मैं ये कह रहा था, मेरा ये मानना है कि अब डायरेक्टर को बोलने ही नहीं दे, स्पेस ही नहीं दे रहा है यार। सारी सबसे बड़ी बात है भाई, मुझे लगता है ऑनेस्टली एज ए बीइंग अ डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को यही करना चाहिए। सेट पे तो एक्टर हावी रहते हैं पूरे टाइम, उन्हीं को बोलना है, उन्हीं की बात सुननी है, उन्हीं को अपनी बात कहनी है, तो बाद में तो इनको बोलने नहीं देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए हर पर्सपेक्टिव में, हर जगह। तो आपने इनको वो नहीं दी, छूट नहीं दी? काफी सारा छूट था इनके पास, यही मैं बताया ना कि तैयारी करके आए थे, उन्होंने ढोल बजाया, उसने भी बजाया, काफी सारी चीजें थी, एडिशनल हो गया, एडिशनल हो गया। 4 घंटे पहले छोड़ना जी लो अपनी जिंदगी। हाँ, और कौन सी फ्यूचर फिल्म्स कौन सी कर रहे हैं? अभी मेरी फिल्म आ रही है एक जिसका नाम है उत्तर का पुत्र। अरे वाह, बड़ा बढ़िया टाइटल है, पंजाबी स्टाइल एकदम, उत्तर दा पुत्र। अभी इसके बाद कौन है डायरेक्टर? डायरेक्टर है मंजीत जी। अच्छा, और एक्टर्स वगैरह सब अपने ये मीडियोकर एक्टर्स हैं? हाँ, मतलब अच्छे एक्टर हैं। यस अच्छे एक्टर्स हैं या अच्छे एक्टर्स। सीनियर जर्नलिस्ट लोग तो भाई सब जानते हैं ना, उनसे क्या छुपा हुआ है।
नहीं नहीं अरे बहुत अच्छे धांसू एक्टर्स हैं। आई एम सो हैप्पी कि दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, यू नो, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क। आई एम सो हैप्पी। थोड़ा डिटेल बताइए ना। उत्तर का पुत्र, हाँ वो दूसरे वो भी नहीं बोलने देते हैं। जी लेकिन क्या ना वो फिल्म के बारे में भी वही है कि नहीं थोड़ा सा तो बताओ यार। ऐसे होने लगे हैं कि जब तक वो जैसे भी तो आप कर क्या रहे हो? कुछ तो कर रहे हो क्या हाँ, ना? जाके वहाँ मूक दर्शक तो नहीं बनोगे ना, एक्टर है, अभिनेता हो। जी 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 हाँ तो क्या कर क्या रहे हो? कुछ तो बताइए ना, क्या कर रहे हो? लीजिए भाई, मैं अब तो बोलने लगा, मैंने कह दिया अब कुछ तो बताइए ना। आज हमने बोलना शुरू किया क्योंकि इन्होंने बुलाया। इन्होंने भी एक एग्रीमेंट, जब तक हम लोग ना बोले तब तक कहीं नहीं होगा। आजकल पता नहीं ऐसा। हाँ ये लोग अपने ज़माने में, हम लोग ना घुस जाते थे कहीं भी, इनको पता था हाँ ये जर्नलिस्ट है, आइए बैठिए बात कीजिए एंड ऑल दैट, हम लोग डाल देते थे। ये लोग का क्या रहता है कि पब्लिसिटी इज बिकम अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड दो द फिल्म्स डोंट गेट सक्सेसफुल। हम अपने ज़माने में बैठते थे कि फैक्स आएगा और वो क्या बोलते एग्जिबिटर हमको भेजता था। अब तो सक्सेस बना देते हैं, टाटा बुक कर रहा है, वो बुक कर रहा है, वो हो गया। आप क्यों नहीं बोलने देते भैया? अभी तो बोलने दो इसको। अभी तो बोलने दे रहे हैं ना। तो आप बताइए ना उस फिल्म के बारे में। उत्तर वो अलग फिल्म है। हाँ तो मेरे को थोड़ा सा बताइए ना, उत्तर की पुत्र में क्या कर रहे हो आप? आप पुत्र बने हुए हो? नहीं आप समझिए वो फिल्म क्या है, किसी दूसरे की है। तो क्या हो गया? उनकी आज्ञा के मैं नहीं बोल सकता। आपने साइन किया? हाँ। अच्छा, शूटिंग हो गई वो तो बता सकते हैं? शूटिंग सब हो गया, सब ओह, कुछ हो गया। कंप्लीट। फिल्म रिलीज होने वाली है। कब है रिलीज? तो उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई अभी तक। कब है रिलीज? जुलाई में। ओके, तो इससे अलग होगा ना, उस हर फिल्म में थोड़ी आप ट्रांसजेंडर बन जाओगे। नहीं वो एक अलग चीज है। नहीं क्योंकि मैं ना आपसे प्रभावित हूँ, क्योंकि आप है ना अलग अलग किरदार निभाते हैं, जी है ना। जैसे वो वाले में आपने कुछ किया था, इसमें ट्रांस, तो इस उत्तर के पुत्र में क्या कर रहे हो? मैं तो बोलूंगा नहीं, उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई आप ज्यादा तो मैंने क्या स्टाइल है, कौन सा जॉनर है? कुछ तो है। हाँ, और मतलब कॉमन एक्टर बने हो, कोई स्पेशल रोल नहीं कर रहे उसमें? नहीं हाँ ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं हर में थोड़ी कर लोगे, इंसान होता है वैसा वैसा है। कॉमेडी कर रहे हो। ये डर गए मेरे से। नहीं पिछली बार मैंने खोल दी। कौन सी फिल्म थी आपने बता दी थी मुझे? द्वंद्व डाल दिया। बताओ ना, वही तो होता है, मजा तभी आता है ना, तभी आता है। अरे आजकल तो बड़ा दिक्कत हो गई है। हाँ, कलाकार को क्या है। चलिए फिर आप बताइए कि कुछ बताइए, मैसेज दीजिए। पहले आप दीजिए। मुझे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ नए कैरेक्टर्स देखने वाले हैं इस फिल्म में, जो एक तरफ तो सिर्फ जेनरिक बात है कि महिला कल्याण सशक्तिकरण की बातें होती हैं, बट हमने पुलिसिंग में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर चुना है। जो नर्मदा रायकवार है, वो पुलिसिंग को, जो महिला पुलिसिंग हो रही है उसको बहुत मजबूत तरीके से दिखाती है। एक कैरेक्टर है गुलाब सिंह, वो घरेलू हिंसा का शिकार है। तो अलग अलग हमने 3-4 लेवल की महिलाएं, एक अग्नि धुर्वे जो पोस्टर, और सारी महिलाएं हमारी पोस्टर पे हैं, जो आदिवासी महिला कैरेक्टर, तो हमने रियल तरीके से एटलीस्ट हर वर्ग में, बच्चियां भी हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक, डिफरेंट तरह की महिलाएं हैं, उनको कैसे समाज को देखना चाहिए और उनके साथ क्या सीखना चाहिए और कैसे उसको मजबूती की परिभाषा वाकई क्या हो सकती है, ये फिल्म बताती है नर्मदा स्टोरी, दोबारा जिनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा मानना है सबका कि जो लड़कियां पढ़ती नहीं है, जिनकी शादियां हो जाती हैं, जिनको अधिकार नहीं मिलता, जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो उनके साथ बहुत अन्याय होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको नौकरियां मिल जाती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं, तब भी वो अन्याय का शिकार होती है। तो इस फिल्म में सबसे अच्छी बात ये है कि आप पढ़ लिखने के बाद भी किसी एक अपने स्टेब्लिश हो, उसके बावजूद भी अगर आप आज़ाद नहीं हो अपनी ज़िंदगी को के हिसाब से जीने का, तो क्या वाकई में आप आज़ाद हो? वो कौन करवाएगा आज़ादी, जब आपको सब मिल गया, हर चीज़ आपके पास है, आप पढ़ी लिखी भी हैं, आपको, तो फिर आपको खुद निर्णय लेनी पड़ेंगी चीज़ों का, खुद ही उसका सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस फिल्म में सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो सामाजिक दायित्व समाज का होता है और एक आपका खुद का होता है। ये आप कैसे लड़ सकते हैं उसमें? जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि कुछ मेरे हिसाब से
पर आपको ऐसा लगता है आजकल तो मैं देख रही हूँ कि ग्रामीण महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं बहुत स्ट्रांग हैं। आप देख नहीं रहे हो कि वो नीला टब वो सब में भर के भेज देती, मतलब इतना क्राइम उनके अंदर बढ़ गया है। नहीं, तो ये आपको crime लगता तो- नहीं है कि ये क्राइम पिक्चर्स से देख के इन लोग को मिल रहा है? ग्रामीण महिला हम लोग से ज्यादा सशक्त है नहीं, भैया, ये बहुत- पढ़े लिखे लोगों से। ये पढ़ा लिखा सशक्तिकरण बोलती है। पढ़ा लिखा कम से कम थोड़ा सा डरेगा। ये सशक्तिकरण की बात कर रही है फिल्म, लेकिन वो पॉजिटिव इसमें, नेगेटिव में नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।